वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल पॉइंट। पिछली क्लास में अपन ने वैदिक विधि से संख्याओं का जोड़ना, घटाना और उनका वर्ग करना सीखा था। इस क्लास में हम संख्याओं का घनफल कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे और कौन सी विधि से वो भी अपन देखेंगे। तो आपकी जो ये किताब है एनसीईआरटी की, इसके अंदर संख्याओं का जो घनफल है वो निखिलम विधि से सिखाया गया है। तो निखिलम विधि क्या होती है, उसका वर्ग, उसमें वर्ग कैसे निकालते हैं, पिछली क्लास में सीखा था। इस क्लास में संख्याओं का घनफल निकालना सीखते हैं। तो निखिलम में मुख्य रूप से दो सूत्र हैं, एक निखिलम आधार विधि का और निखिलम उपाधार विधि का। तो निखिलम, सबसे पहले अपन निखिलम आधार विधि को देखते हैं। तो निखिलम घनफल को देखते हैं अपन सबसे पहले कि घनफल क्या होता है, इसको देख लेते हैं। घनफल, जैसे मैंने कोई भी संख्या ली, जैसे 2। अब इस 2 का घनफल निकालना है। घनफल यानी इसको, इस 2 को क्या करना है, 3 बार 2 से ही गुणा करना है, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, ये इसका घनफल आएगा। इसको सरल करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 का घनफल कितना होगा, 8। जैसे और कोई संख्या ले ली, जैसे मैंने यह 4 ले ली, इस 4 का घनफल निकालेंगे यानी 4 का क्यूब करेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ये इस 4 का क्या है, घनफल है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे अपन देखते हैं निखिलम आधार विधि। निखिलम आधार विधि यानी निखिलम आधार विधि से संख्याओं का घनफल कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए जो सूत्र काम में लिया जाता है वो सूत्र है आपका, ये देखिए, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब, विचलन का घन। ठीक है, अब इस सूत्र को कैसे प्रयोग में करते हैं, कैसे आंसर निकालते हैं अपन देखते हैं। तो आपकी किताब के ही प्रश्न लेता हूँ मैं। ये देखिए, निम्न का घनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, उसका 15 का आपको घनफल निकालना है। तो अपन लेते हैं जैसे संख्या 15, इसका अपन को घनफल निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले इस सूत्र में रखने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि इसका आधार क्या है, इसका विचलन क्या है, ये सब सूचनाएं अपन लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका आधार कितना होगा, आधार 10। फिर इसका विचलन, विचलन के लिए मैंने पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि आधार से कितना ज़्यादा है या कम है। तो ये 10 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है कि सर यहाँ पे +5 ज़्यादा है, तो इसका विचलन +5 हो जाएगा। बस अब ये जो सूचना है इसको सूत्र में रखना है। तो देखते हैं अपन, यहाँ पे संख्या कितनी है, 15 प्लस 2 सूत्र का इंटू विचलन, विचलन कितना है 5 ऑब्लिक 3, फिर इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 5 यानी 5 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब यानी 5 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए, इस 5 को इससे गुणा करते हैं। बोर्ड मास में पढ़ा था, सबसे पहले गुणा होता है, फिर प्लस माइनस करते हैं। सबसे पहले भाग, फिर भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद में प्लस माइनस कुछ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुणा पहले करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। तो इसको गुणा किया 10, 10 को 15 में जोड़ा तो 25। इधर 5 को 5 से गुणा किया, स्क्वायर है ना, तो 5 को 5 से गुणा करना है तो 25। फिर 25 को 3 से गुणा करते हैं तो 75। फिर इधर 5 को 3 टाइम गुणा करना है, यानी 5 को 3 बार गुणा करना है। इसको मैं लिख लेता हूँ इधर। फिर यहाँ पे ये 25 ऑब्लिक 75 ऑब्लिक 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये 25, ये 75, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125। इधर मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका
25 और ये 5 5 पाँचम 25 5 और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 5 दूनी 10 और 2 12, 125 125। ठीक है। अब आधार में कितने जीरो है? एक जीरो है, तो कितनी संख्याएं उतारेंगे? उत्तर के अंदर एक एक संख्या उतारेंगे, 5, फिर ये 12 बच गया तो ये इधर जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 1 8 हो गए, फिर 8 ये इधर जाएगा तो 8 और 5 13, 13 के 3, एक ऊपर चला गया और 2 और 1 3, तो ये आपका उत्तर है ऐसे। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 9 है। 91 का आपको घनफल निकालना है। तो 91 का घनफल कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं। 91 का घनफल निखिलम आधार विधि से। इसको निखिलम आधार विधि से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर ये आधार के नज़दीक है, इसलिए इसको निखिलम आधार विधि से कर रहे हैं। इसका वापस वही लिखो कि इसका आधार कितना होगा। आधार इसका 100 होगा, 100 के पास है, 10 के पास तो नहीं है। ठीक है। विचलन कितना होगा? अब विचलन ये आधार 100 है, 100 से ज़्यादा है या कम है? ये 100 से कम है। कितना कम है कि यहाँ पे 9 कम है, इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है। बस अब ये चीज़ें आपको वापस सूत्र में रखनी है। तो घनफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर? संख्या यानी 91 प्लस 2 सूत्र का इंटू विचलन। विचलन कितना है अपने पास? -9। इसको चिन्ह के साथ लिखना है। ठीक है। फिर यहाँ पे 3, ये 3 सूत्र का इंटू विचलन का स्क्वायर यानी -9 का स्क्वायर ऑब्लिक फिर विचलन का क्यूब यानी -9 का क्यूब। ठीक है। अब इसको देखें। अब यहाँ पे ये -9 है, इस -9 को 2 से गुणा करेंगे तो -18 आएंगे। तो 91 माइनस के 18। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे ये 9 है, माइनस के 9 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस के 81 यानी 3 गुणा 81, माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो गया। ठीक है। फिर इस 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो यानी एक बार तो ये इसको मैं लिख देता हूँ -9 गुणा -9 गुणा -9। ये देखिए। तो इधर से सरल करते चलते हैं। 91 से 18 को माइनस करना है तो ये आपका 91 और ये आपका 18, इसको माइनस करेंगे। इधर से 11 हो गया, 11 में से 8 गया तो इधर 3, फिर यहाँ पे 8 बच गया, 8 में से 1 गया तो 7। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 73। फिर ये 81 को 3 से गुणा करना है, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 24, 8 या 24, ये आपका 243। ठीक है। इधर इसको गुणा करना है तो 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 प्लस के 81 इंटू माइनस के 9। तो इधर इसको गुणा करके देख लेते हैं। 81 और 9 गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 8 72, ये 729। अब 729 किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। क्यों आएंगे वो अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस का था, ये माइनस का था। जब प्लस और माइनस गुणा होते हैं तो माइनस आता है, तो ये माइनस के 729। अब आपको उत्तर लिखना है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस का आ रहा है, तो पहले इसको सरल करते हैं। तो क्या करते हैं, इधर से उधार देते हैं, इधर से भेजते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि इधर से अगर अपन 1 देते हैं तो इधर जाके आधार से गुणा होके जाता है। यानी 1 देंगे तो आधार कितना है 100, 100 से गुणा होके यानी 100 बन जाएगा। 2 देंगे तो 200 से गुणा होगा 200 बन जाएगा, 300 बन जाएगा। 3 देंगे तो ऐसे कर, ये आधार से गुणा होके जाता है। तो अपन क्या करते हैं, अपन को इधर हमको क्या करना है, इधर प्लस में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 देंगे क्योंकि ये 800 बन जाएगा। फिर 800 729 से ज़्यादा है तो जो बाकी होगा वो प्लस में आ जाएगा।
तो इधर से 8 देते हैं, यानी माइनस के 8 इधर कर देते हैं और इधर 800 हो गया। तो यहाँ पे 73 और इधर माइनस के, यानी इससे 8 कम करते हैं तो 3 में से 8 जाते नहीं है, इधर से 13 में से 8 करेंगे तो 13 में से 8 करेंगे तो 2 और 3 5, और यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे 2, यानी 235, और इधर 800 माइनस 729, इधर माइनस करके देख देंगे 800 और ये 729। यहाँ पे इधर एक उधार लिया तो 10 में से 9 गया तो 1, फिर यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 7, फिर यहाँ पे 7 में से 7 गया तो 0, यानी यहाँ पे बच गया आपका 71। तो यहाँ पे 73 235 ऑब्लिक यहाँ पे ये आपका 71। अब कितनी संख्या उतारेंगे, दो संख्या उतारेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि दो संख्या क्यों उतारेंगे, क्योंकि आधार में 2 जीरो है, तो यहाँ पे 71 फिर 35 और फिर ये एक उधर जाएगा तो 2 और 3 5 और ये 7, ये आपका उत्तर। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ निखिलम आधार विधि से संख्याओं का घनफल ज्ञात करना। अब निखिलम उपादार विधि से संख्याओं का घनफल कैसे निकालते हैं वो अपन देखते हैं। तो निखिलम उपादार विधि, इसके अंदर जो सूत्र है वो सूत्र देखते हैं, बहुत सरल है। इसके अंदर केवल सूत्र के अंदर आपको मान रखना है और उनको सरल करना है। तो इसका जो घनफल का सूत्र है वो क्या है, देखिए, उपादार अंक का स्क्वायर कोष्टक संख्या प्लस 2 इंटू विचलन कोष्टक ओब्लिक उपादार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। अपन ये सूत्र लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, उपादार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक उपादार अंक कोष्टक लगाओ, चाहे आप कैसे भी कर सकते हो, 3 गुणा विचलन, इसको मैं ऐसे छोटे में लिख रहा हूँ, विचलन का स्क्वायर, और फिर तीसरा जो कॉलम है उस तीसरे कॉलम के अंदर आपका विचलन का क्यूब। बस ये चीज़ है, ये आपका सूत्र है, इससे आपको घनफल ज्ञात करना है। अपन देखते हैं, उदाहरणों से समझते हैं। देखिए, आपके किताब के प्रश्न लेता हूँ मैं। जैसे 10वां प्रश्न है आपके 32 का आपको घनफल ज्ञात करना है। 32 का आपको घनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है वो लिखते हैं कि सर सबसे पहले इसका जो आधार है वो आधार हमको 10 दिख रहा है। फिर उपादार अंक कितना दिख रहा है आपको, 3। फिर इसका विचलन कितना है, +2। उपादार अंक और विचलन समझ में आ गया ना। मैंने उपादार अंक निकालना सिखाया था कि आधार को किससे गुणा करें कि संख्या के पास चले जाएं। आधार को 3 से गुणा करेंगे तो ये उपादार अंक, और ये जो उपादार अंक आया है उस उपादार से विचलन, उपादार से संख्या कितने ज़्यादा या कम है, तो +2 ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको सूत्र में रखते हैं। सबसे पहले देखो उपादार अंक का स्क्वायर, अपने उपादार अंक क्या है, ये रहा 3, इस 3 का स्क्वायर गुणा कोष्टक संख्या 32 प्लस 2 सूत्र का इंटू विचलन कितना है 2 कोष्टक
ऑब्लिक उपादार अंक कितना है 3, कोष्टक 3 सूत्र का ध्यान रखना, और विचलन का स्क्वायर, विचलन क्या है इस 2 का स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन का क्यूब यानी 2 का क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं इसको सरल करते हैं। बस यहाँ तक जमाना है इसके अंदर, फिर सरल करना है। इस 3 का स्क्वायर यानी 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 गुणा, फिर इस अंदर को गुणा करते हैं तो पहले गुणा होंगे फिर जुड़ेंगे इसके अंदर, तो 2 दूनी 4, 4 और 32 36, तो ये 36 आ गया। ये ऑब्लिक एक इसका कॉलम ख़त्म। दूसरा कॉलम के अंदर देखते हैं, 2 दूनी 4 और 3 दिया 9, 9 और 4 9 चौका 36। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 को 3 बार गुणा करना है। मैंने क्लास प्रारंभ करने से पहले बताया था कि 2 का क्यूब 8 यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। ठीक है, अब इस 36 को 9 से गुणा कर लेते हैं। यह आपका 36, इसको 9 से गुणा कर लेते हैं, तो इसको 9 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 54, 54 के 4 हासिल के 5 और 9 तिया 27, 27 और 5 32, यह आपका आ गया 324, 324, 36 और 8। अब कितने कितने अंक उतारेंगे, एक एक अंक उतारेंगे क्योंकि आधार में अपना क्या है 1 0 ही है। तो यहाँ पे ये 8, फिर ये 6, फिर ये 3 इसमें जुड़ेगा तो 3 और 4 7 और ये 32, ऐसा कैसे ही बच गया। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब एक और प्रश्न ले लेते हैं आपकी किताब का ही 208। इस 208 का आपको क्या करना है, घनफल निकालना है। ये आपका 208 का घनफल निकालना है। तो वापस वही सूचनाएं लिखिए कि सर इसमें आधार हो जाएगा दोस्तों 100, क्योंकि ये 10 के पास तो है नहीं, आधार 100, उपादार अंक हो जाएगा आपका इसके अंदर 2, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो ये संख्या के पास चला जाएगा ना आधार को, तो उपादार अंक 2। और इसका जो विचलन हो जाएगा वो विचलन होगा आपका +8। ठीक है, अब इसको सूत्र के अंदर रखते हैं। तो सूत्र है अपना उपादार अंक का स्क्वायर। तो उपादार अंक कितना है अपना 2 यानी 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर इंटू संख्या कितनी है 208, फिर उसके बाद में +2, फिर उसके बाद में विचलन कितना है 8, फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, उपादार अंक कितना है 2, फिर उसके बाद में 3 सूत्र का, फिर उसके बाद में विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है आपका 8 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में क्या करना है विचलन का क्यूब यानी 8 का क्यूब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर इसको देखो आगे सरल करते हैं। बस ये चीज़ें आपको जमानी है सूत्र में, फिर आगे इसको सरल करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 गुणा इस कोष्टक को सरल करते हैं तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 और 8 24 यानी 224। इधर यहाँ पे 3 दूनी 6 गुणा, जो आपको पहले सरल लगे उनको अपन को मल्टीप्लाई कर लेना है, गुणा कर लेना है। फिर यहाँ पे 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64, ऑब्लिक यहाँ पे 8 को 8 से 3 बार गुणा कर दे तो 2 बार गुणा करेंगे तो 64, फिर 1 बार और 8। ठीक है, तो इनको इधर गुणा करके लिख लेते हैं इधर रफ में। तो पहले इस 8 को 4 से गुणा, इस 64 को 8 से गुणा कर रहे हैं तो 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3 और 8 छंग 48, 48 और 3 51, ये आपका आ जाएगा 512। ऑब्लिक इस 64 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 हासिल के 2
फिर यहाँ पे 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 और 2 38, ये आपका 384। फिर ऑब्लिक इधर इसको गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 16 का 6, एक ऊपर 4 दूनी 8 और 1 9, फिर यहाँ पे 4 दूनी 8। ठीक है, अब कितनी कितनी संख्याएं उतारनी है आपको? दो दो संख्याएं उतारनी है। तो यहाँ पे ये 12, फिर यहाँ पे ये 5 बच गया, 5 इसमें जाएगा तो 5 और 4 ये 9, फिर और ये 8, दो संख्या उतरेगी ना। फिर यहाँ पे 3 इसमें जाएगा तो यहाँ पे ये 9 और ये 2 ऐसे कैसे यहाँ पे बच जाएगा 9 और 8, ये आपका उत्तर है। ठीक है, तो आज की क्लास में मुख्य रूप से अपन ने निखिलम आधार विधि से संख्याओं का घनफल और निखिलम उपाधार विधि से संख्याओं का घनफल सीखा था। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।